हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी और एजुगिरी। आप जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, सीयूटी यूजी बीए एलएलबी जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम करेंगे। तो सीयूटी यूजी का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो कैसा आया था, पेपर एनालिसिस करेंगे एंड आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए अगर आप एक नेक्स्ट ईयर या उससे भी नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हो सीयूटी जनरल स्टडीज़ के एग्जाम के लिए। तो ये सारा एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम स्टैटिक जीके देखें तो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेट्स आए थे, जिसके अंदर कि कौन सी स्टेट का कौन सा हैंडीक्राफ्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी स्टेट में कौन सा ग्लेशियर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के क्वेश्चंस ये हमेशा ही आते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी आपको करंट अफेयर्स में किसी सेंचुरी नेशनल पार्क का नाम दिखे तो उसको ज़रूर याद करें। जो टेबल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का स्टैटिक जीके का, उसको याद करना ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कौन सी कब बनी थी, कितनी स्टेट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस जो स्टैटिक जीके में आपको ये कवर हो जाते हैं, एमसीक्यूज आप कवर कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर कवर कर जाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद वेल नोन पर्सन्स जो न्यूज़ में आ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना, या फिर किसी की डेथ होती है तो वो बताते हैं कि ये इस म्यूजिशियन से रिलेटेड है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप करंट अफेयर्स वाली साइड से भी कवर कर सकते हैं और स्टैटिक जीके वाली साइड से भी कवर कर सकते हैं। जो डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज हैं वो पता होनी चाहिए। साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार 3 to 4 क्वेश्चंस जो थे जो साइंस रिलेटेड थे, तो साइंस भी एक अच्छा प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है स्टैटिक जीके की तो आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं। यू कैन गो फॉर अरिहंत। अरिहंत की बुक आती है 2750 क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से आप एमसीक्यूज प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है उसमें से कर सकते हैं। ल्यूसेंस की थ्योरी भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर डिटेल में आपको कवर करना है तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है तो आप एमसीक्यूज कर लीजिए। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे से क्वेश्चन बैंक चाहिए कि मैं क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करूं जिसमें आपके सारे क्वेश्चन टाइप कवर हो जाएं, अगर वो क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व कर लिया तो मेजर क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ये क्वेश्चन बैंक आपको मेरे से चाहिए, देन कमेंट डाउन बिलो, तो मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूंगी एंड आपको इस साल के एंड तक दे दूंगी। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो 16 क्वेश्चंस वर्क फ्रॉम करंट अफेयर्स विच इज़ अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो। इस एग्जाम में भी कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको द हिंदू फॉलो करना है, न्यूज़पेपर एनालिसिस, और 12 मंथ्स की ड्यूरेशन तक का आपको क्वेश्चन पेपर आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन टाइप आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है, चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन कौन थे, ठीक है, रंगास्वामी टेम्पल कहाँ पर है, इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिलती है कंडक्ट करने की इलेक्शंस, फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर आया, नथुला पास किसको कनेक्ट करता है, ग्राम पंचायत सर्वे नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन द न्यूज़पेपर। तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना रहेगा। न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो बहुत सही रहोगे। न्यूज़पेपर के लिए आप फॉर फ्री एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है एंड एग्ज़ाम जो होता है वो मई में होता है। तो मैं आपको कहूँगी कि मिनिमम कुछ और नहीं तो जून से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स तो कवर करो ही करो। अगर पिछले मई से लेकर अगले मई तक कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जून से लेकर मई तक के तो करनी पड़ेंगे। जो बैकलॉग है उसके लिए आप loggery.in के जो लेक्चर्स होते हैं वो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ये वीडियो लेक्चर 7 to 8 आवर्स के होते हैं और इसमें आपका फुल मंथ कवर हो जाता है। A to Z आपका द हिंदू कवर हो जाता है इसके अंदर विद एक्सप्लेनेशन। बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है ये, ठीक है। डिजी नोट्स भी मिलते हैं और एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे द हिंदू का एनालिसिस 6 PM पे होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज, ये भी loggery.in पर अवेलेबल है, बेस्ट है। अब बहुत बच्चे विजन IAS के बारे में पूछते हैं या प्रतियोगिता दर्पण के बारे में पूछते हैं। अगर आपको मेरे सोर्सेज के लिए नहीं जाना तो आप जा सकते हैं इनके लिए, बट मैं सुजेस्ट नहीं करूंगी, दे आर नॉट दैट गुड। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है जनरल टेस्ट में। कोडिंग डिकोडिंग में से आपके 4 क्वेश्चंस आए थे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर में से 3 क्वेश्चंस आए थे, सिंबल्स में से 3 क्वेश्चंस आए थे, डाटा सफिशिएंसी में से 1, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में से 1, सीरीज में से 1, इंसर्ट मिसिंग नंबर में से 1, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस में से 1, सिटिंग अरेंजमेंट में से 1, सिलॉजिज्म्स में से 1। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर
लॉट, बट यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट देखें तो वो है ये निकलते हैं, बट ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये कवर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप या तो आर.एस. अग्रवाल की बुक लें, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, या फिर जो अरिहंत की स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है वो लें और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें इन टॉपिक्स का। डिटेल्ड वीडियो भी आएगी जिसमें मैं आपका सिलेबस कवर करूंगी, इसमें सिर्फ मैं आपको PYQ मतलब जो पेपर हुआ है उसका बता रही हूँ। डिटेल्ड वीडियो जो सिलेबस वाली होगी उसमें पिछले भी क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए पूरा सिलेबस दूंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद मैथ्स में अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चंस आए थे, 1 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से आया था आपका, 1 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आए थे LCM HCF में से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन में से 2, मेंसुरेशन में से 2, स्पीड डिस्टेंस टाइम में से 3, स्टैटिस्टिक्स में से 1, ज्योग्राफी में से 1, ट्रिग्नोमेट्री में से 1, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। तो मतलब सारे ही टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी ड्रॉप कर नहीं जा सकते। इसके लिए जो बेस्ट बुक मैं रेकमेंड करूंगी वो है 30 डेज वंडर बाय एस चंद। बहुत ही प्रूवन बुक है ये बुक, अगर आपने सॉल्व कर ली तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इनफैक्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। तो ये था एनालिसिस। अगर आपको इंग्लिश का भी ऐसा ही एनालिसिस चाहिए या लीगल स्टडीज़ का एनालिसिस चाहिए तो वो तो मैंने किया हुआ है, उसका स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश का भी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए इस वाले सब्जेक्ट का, दैट इज जनरल टेस्ट का, देन कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करें टू नो कि आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं या फिर जो वीडियो मैंने डाली है वो आप मिस ना करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहाँ पर भी अपडेट्स आती रहती हैं। एंड यहाँ पर आप DM भी कर सकते हैं, बट फॉलो जरूर करना DM करने से पहले। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून। आप इस एग्जाम के बारे में क्या सोचते हैं, कितना मार्क्स आप एम कर रहे हैं इस एग्जाम में, ये जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन।